सर हमारे एक मित्र हैं शुक्ला जी, उनकी नई नई शादी हुई। शुक्ला जी के चाचा बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में सारी तैयारियां की गईं। शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया। भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी से कहा, बेटा सब तो सही है लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई है। शुक्ला जी का जवाब, अगर आपका जवाब हो तो तालियों का शंखनाद करिएगा। शुक्ला जी ने कहा, चाचा जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है अच्छे, उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। बड़ी समस्याएं सर हो रही आजकल। मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी साधी डील बाज ना मिले, लूली मिले, लंगड़ी मिले या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। बस प्रभु पत्नी रीलबाज ना मिले। लेकिन मंच बड़ा समृद्ध है, मुझे पता है कि पत्नी परिहास का विषय नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। 400 स्क्वायर फीट के घर में कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा करता तो पत्नी करती है कि स्त्री करती। तो मैं 4 पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ता हूं कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी, आदमी कमा के बना सकता है मकान किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। बहुत अच्छे। हमने लिखा उसके सम्मान में, भले ही डर में लिखा। मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आता हूं, आदरणीय मंत्री जी की उपस्थिति है, मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं। देखिए सर, अभी चुनाव 5 राज्यों में हुए, हालांकि चुनाव सिर्फ 2 राज्यों में हुए, 3 राज्यों में ईवीएम हैक हुई, 24 में भी हैक होगी। अच्छा, देश में सिर्फ 2 आदमी संघर्ष कर रहे हैं, पहला राहुल गांधी, दूसरा भी राहुल गांधी। आपको क्या लग रहा था मैं कर रहा हूं? चुनाव हार गए तो सोनिया जी से पूछा लोगों ने कि चुनाव हार गए तो क्या करोगे? सोनिया जी ने कहा कि चुनाव में हार की समीक्षा करेंगे, 24 में नेताओं की परीक्षा करेंगे। राहुल ने कहा तुम सबको जो करना है करो, हम सबसे पहले अपनी परीक्षा करेंगे। बहुत अच्छे। कहीं तुमको जो करना है करो, हम सबसे पहले अपनी परीक्षा करेंगे। मैं बताऊंगी, मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। सर फिर हमारी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारे उधर तिलक होता है सर, हमारा भी हुआ, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारा सर श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली हमारी शादी हो गई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था, श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली हमारी शादी हो गई। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। भगवान कसम श्रृंगार से विश्वास उठ गया। एक आम आदमी की शादी हुई, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, नहीं आप लोग समझ जाएंगे मैं राघव चड्ढा की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि ऊबड़ खाबड़ सड़क का गड्ढा बना देना, भले ही खंभे के जगह हमको अद्धा बना देना, और जब भी बनाना हमको आम आदमी, भगवान बस हमको राघव चड्ढा बना देना। क्या बात है। आप सब पंडित चोपड़ा के जुगाड़ में हो, हम समझ रहे हैं आपकी बात को। बस जल्दी अपना काम खत्म करके मैं बैठना चाहता हूं। मैंने कहा देखिए मैं काफी नकारात्मक टाइप का व्यक्ति हूं। कोरोना की 3 लहरें आके चली गई, मैं एको में पॉजिटिव नहीं हो पाया। मैं हो सकता था, लेकिन हमारे अंग्रेजी के मास्टर साहब अवस्थी जी हैं, वो कहा करते थे कि बेटा पॉजिटिव रहा करो। अच्छा, उसी बीच हमारी एक टांग टूट गई, उन्होंने कहा कि बेटा पॉजिटिव रहा करो। हमने कहा गुरुजी हमारी टांग टूट गई, आप कह रहे हो पॉजिटिव रहा करो। कहने लगे बेटा पॉजिटिव इसलिए रहा करो क्योंकि जैसे तुम्हारी हरकतें हैं दोनों टूट सकती थी। अवस्थी जी की 8,000 रुपए फीस बाकी थी, हमारा प्लास्टर कटा, मैं लेके पहुंचा 4,000। अवस्थी जी अभी काफी निगेटिव थे। हमने कहा गुरुजी पॉजिटिव रहा करो। उन्होंने कहा बेटा 8,000 फीस बाकी थी, 4 लेके आयो। हमने कहा गुरुजी जैसे मेरी दोनों टांगे टूट सकती थी वैसे मैं आपकी 8 मार सकता था, 4 लेके आया हूं। तब से अवस्थी जी काफी निगेटिव, मैं काफी कॉन्फिडेंस में हूं। मैं इतना कॉन्फिडेंस में हूं कि मैंने फेसबुक पे एक बार एक शेर लिखा, कनाडा की एक बंदी ने लाइक कर दिया, मैं तब से खुद को अंतर्राष्ट्रीय मान रहा हूं। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। मैंने कहा कि जो उसने किया था सब काम लिखा था, जीवन का सब परिणाम लिखा था, चूम कर एक पत्थर को मारो पड़ी, पत्थर पर शहीद बेटे का नाम लिखा था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।